चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल सुपर 10। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली में खराबी के बाद बुधवार सुबह अमेरिका में सैकड़ों विमानों की आवाजाही ठप हो गई। खराबी से लगभग 1200 फ्लाइट प्रभावित हुई और लगभग 100 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। कई घंटों के बाद इस खराबी को दूर किया गया और हवाई सेवा बहाल हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के बाहर बुधवार को एक आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए। इस घटना में कई लोग जख्मी हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए निगरानी मिशन भेजेगी। यूक्रेन के स्टेट न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंस्पेक्टोरेट के कार्यवाहक अध्यक्ष ओलेग कोरिकोव ने बताया कि आगामी दिनों में इन मिशनों को सभी एनपीपी में तैनात किया जाएगा। पेरिस के वेस्ट गारे डू नॉर्ड रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने बिना किसी उकसावे के चाकू से हमला कर 6 लोगों को जख्मी कर दिया। हमला बुधवार को हुआ। इसमें पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह जख्मी हो गए। चीन ने जापान के नागरिकों को साधारण वीजा जारी करना बंद कर दिया। जापान में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक बयान में कहा गया, दूतावास और वाणिज्य दूतावास चीन की यात्रा करने वाले जापान के नागरिकों के लिए सामान्य वीजा को निलंबित कर रहे हैं और ये फैसला जापान द्वारा 30 दिसंबर को चीन से आने वालों के लिए सख्त क्वारंटीन उपायों की घोषणा के बाद आया। जापान ने जापानी नागरिकों का सामान्य वीजा रद्द किए जाने के चीन के फैसले पर ऐतराज जताया। मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजू मात्सुनो ने इसकी निंदा की है। तो वहीं यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान में 21,000 से अधिक चेचन लड़ाकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 9,000 अब अग्रिम पंक्ति में हैं। चेचन्या के प्रमुख रमजान कादिरोव ने यह जानकारी दी। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कनाडा के शीर्ष राजनयिक को तलब किया और 2 पूर्व राष्ट्रपतियों समेत उनके 4 नागरिकों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने के देश के फैसले पर नाराजगी जताई। कनाडा ने मंगलवार को श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के घोर और सुनियोजित उल्लंघन के लिए पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे समेत 4 श्रीलंकाई नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए थे। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक डॉक्टर को 4 साल की अवधि में 28 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने पर पहले से ही मिली 3 सजाओं के अलावा ब्रिटेन की एक आपराधिक अदालत द्वारा 2 और आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मनीष शाह को पूर्वी लंदन में उनके क्लिनिक में 4 महिलाओं के खिलाफ 25 यौन हमलों के मुकदमे में दोषी पाए जाने के बाद कम से कम 10 साल की सजा के साथ ही 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रूस सोयूज MS-23 राहत एवं बचाव अंतरिक्ष यान को 20 फरवरी को मानव रहित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मस ने यह जानकारी दी है। और चलिए अब देखेंगे नेशनल सुपर 10। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक साक्षात्कार में भागवत ने कहा, सीधी सी बात है, हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं। भागवत के इस बयान पर हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आप इस्लाम से लोगों को डरा रहे हैं। भारत में मुसलमान सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहा है। जोशीमठ में आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरा प्रभावित इलाका खाली करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम खुद जोशीमठ पहुंचे, लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की, जोशीमठ के मौजूदा हालात की जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। नेतन्याहू को भारत आने का न्योता भी दिया। नेतन्याहू जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। IB की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया। जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं। तो निशा शर्मा की मौत के मुख्य आरोपी शीजान खान की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। शीजान की जमानत पर अब
13 जनवरी को फैसला आएगा। एक्ट्रेस के सुसाइड केस में सीजान को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला आएगा। बक्सर में जमीन मुआवजा को लेकर बवाल थम नहीं रहा। चौसा पावर प्लांट पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है, तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। बुधवार को भी ग्रामीणों ने हंगामा किया था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत चौसा में गंगा नदी से पानी की पाइपलाइन जाना है और इसके किसानों की जमीन को अधिग्रहित की गई, लेकिन उचित मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 50 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। इस दौरान अलग अलग सेंटर्स पर केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। इसके अलावा 60 लाख रुपए भी मिले हैं। लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट ले ली है। यहां सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। भारत और श्रीलंका के और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। दोनों टीमों की भिड़ंत। भारत ने 67 रन से जीता था पहला मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी करियर में जड़ा पहला तिहरा शतक। 383 बॉल पर खेली 379 रन की पारी। फॉर्मेट में किसी भी ओपनर का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को वनडे रैंकिंग में जबरदस्त फायदा। 2 अंक की छाल के साथ 6ठे स्थान पर पहुंचे कोहली। श्रीलंका के खिलाफ मैच में जड़ा था शतक। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी एक रैंक का फायदा। 715 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर ठहरे। पाकिस्तान के बाबर आजम 891 पॉइंट्स के साथ टॉप वनडे बैट्समैन। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में सूर्य कुमार नंबर 1 टी20 बल्लेबाज। बेटर रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले पहले बैट्समैन बने सूर्या। अब उनके हिस्से 908 पॉइंट्स। आईपीएल का अगला सीजन नहीं खेल पाएंगे ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ बोर्ड बनने के बाद दिया बयान। कार हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे पंत। श्रीलंका के खिलाफ मैच में उमरान की सबसे तेज गेंद पर सस्पेंस। हिंदी चैनल ने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई, जबकि अंग्रेजी चैनल पर 147। बॉल की स्पीड में उलझ गए फैंस। वनडे कप्तानी के सवाल पर रोहित शर्मा बोले, कहना मुश्किल है। अभी वर्ल्ड कप पर सबका फोकस। रोहित से पूछा गया था उनके बाद वनडे और टेस्ट के कप्तान कौन होंगे। 76 साल पुरानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। 6 घातक गेंदबाजों के साथ भारत का दौरा करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। 9 फरवरी से सीरीज की शुरुआत। 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका ने गर्भवती होने की दी जानकारी। का ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटने के कुछ दिनों बाद अपने पहले बच्चे की कर रही उम्मीद। 2024 तक टेनिस से लेंगी ब्रेक। ओसाका ने एक सोनोग्राम तस्वीर शेयर करते हुए प्रेग्नेंट होने की घोषणा की। ओडिशा के कटक में हॉकी विश्व कप 2023 का रंगारंग आगाज। बाराबती स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। मौके पर बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह, अभिनेत्री दिशा पाटनी, संगीतकार प्रीतम ने प्रस्तुति दी। 13 जनवरी से खेले जाने हैं मुकाबले। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने गुपचुप तरीके से अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी संग शादी कर ली। दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं। इसमें राखी आदिल के साथ हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लिए नजर आ रही हैं। गांधी गोड से एक युद्ध का ट्रेलर हुआ रिलीज। राजकुमार संतोषी ने बताई कहानी, क्या होता अगर गांधी जिंदा होते। फिल्म से डेब्यू करेंगी राजकुमार संतोषी की बेटी। गांधी गोड से एक युद्ध से क्लैश करेगी किंग खान की पठान। 3 मिनट के इस ट्रेलर में महात्मा गांधी और गोडसे विचारों की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में साउथ सिनेमा की सुपरहिट फिल्म RRR के तेलुगु गाने नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार इसने जीता है। ऐसे में फिल्म की पूरी टीम अमेरिका के लॉस वेगस में मौजूद रही। लॉस एंजल्स में आयोजित 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में SS राजामौली की फिल्म RRR ने रचा इतिहास। RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इस उपलब्धि पर फैंस और सेलेब्स खुशी से झूम उठे। वहीं इतने बड़े मंच पर अपने गाने के लिए अवार्ड लेते हुए नाटू नाटू के कंपोजर MM कीरावानी इमोशनल होते हुए नजर आए।
नाटू नाटू गाने की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ये एक बेहद ऐतिहासिक पल है। फिल्म के कंपोजर कीरावाणी, राजामौली और आरआरआर की पूरी टीम को बधाइयां। भारत के लिए गर्व की बात। बॉलीवुड फिल्म में कुत्ते रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई है। एक्टर अर्जुन कपूर और एक्ट्रेस तब्बू अभिनीत फिल्म का मामला जोधपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। पुलिस अफसर की बेटी ने याचिका दायर की है। 12 जनवरी को याचिका पर सुनवाई होनी है। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के आशीर्वाद लिए। आशुतोष राणा ने आम श्रद्धालुओं के साथ गर्भगृह में दर्शन किए। बाबा के समक्ष बैठकर शिव तांडव भी सुनाया। कटक के बारावती स्टेडियम में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी हुई। बॉलीवुड स्टार मनीष पॉल और गौहर खान शो को होस्ट किए। इंडियन क्लासिकल डांस के साथ सेरेमनी की शुरुआत हुई। बॉलीवुड स्टार दिशा पाटी ने करीब 10 मिनट तक परफॉर्मेंस दी। ग्रेटर नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो शुरू हो गया है। शाहरुख खान शो के पहले दिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। शाहरुख इस ऑटो एक्सपो में हुंडई की इलेक्ट्रिक एसयूवी आयनिक 5 को लॉन्च करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने डीडीएलजे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुनगुनाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और इस खास मौके पर अनुष्का और विराट ने सोशल मीडिया पर बेटी की अनसीन फोटो शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया। हालांकि इन फोटो में वामिका का चेहरा नहीं दिख रहा है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज अंतिम दिन। आज अलग अलग सेक्टर्स का प्रेजेंटेशन होगा। इन्वेस्टर समिट में 65 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 20 राज्योद्योग शामिल होंगे और आज समिट में प्रमुख उद्योगपति अपनी बात रखेंगे और यही नहीं, अलग अलग सेक्टर में निवेश को लेकर सहमति भी जताएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम शिवराज ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को निराश न करें। मध्य प्रदेश आज टेक ऑफ की स्थिति में आया है। तेज गति से लंबी उड़ान भर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया। एमपी में 5G का विस्तार होगा। तहसील स्तर तक सुविधा बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल पंप की संख्या भी दोगुनी की जाएगी। भोपाल में चल रहा करणी सेना का आंदोलन कल खत्म हो गया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने करणी सेना के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जीवन सिंह शेरपुर को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। एमपी महिला कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने बताया कि निष्क्रिय जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी में और नाम जोड़े जाएंगे और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को हाईकोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा, कोई भी नेता लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है, यह आजकल फैशन बन गया है। पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ का नाम कमलनाथ नहीं बल्कि पलटनाथ है, जो हमेशा अपनी बातों से पलटते रहते हैं। कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी के कई नेताओं की सीधी उनके पास है। कमलनाथ ने भी एक बार फिर सीडी वाले मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी बयान से नहीं पलटा। मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने सीडी देखी है। मैंने लैपटॉप में सीडी देखी। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को बोलने की बीमारी हो गई है। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर बयान दिया था, जिसमें राहुल गांधी के टी-शर्ट वाले बयान पर कहा था कि राहुल गांधी के दिमाग में ठंड बैठ गई है। जैसे जैसे मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आ रहा है, चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन सख्त हो रहा है। 2 साल पहले ही चाइनीज मांझे को लेकर जबलपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो चुके हैं। फिर भी चोरी छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री होते रहती है। इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इसके लिए विशेष टीम का गठन किया है। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से मुलाकात की। खिसौरा और बेलर गांव में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। भेंट मुलाकात से पहले सीएम ने खिसौरा में भगत बाबा और मां शीतला के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। ग्राम खिसौरा में 6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया गया।
विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी लिटमस टेस्ट पास कर चुकी है। 5 उपचुनाव के साथ ही नगर निकायों के चुनाव पार्टी ने जीते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिन विधायकों का काम अच्छा है उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि जिन विधायकों के काम में सुधार नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है।